नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, एक और वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है और यह विज्ञापन अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स जम्मू के द्वारा निकाला गया है। तो दोस्तों, बढ़ चलते हैं विज्ञापन की तरफ। और इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे ही सभी इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचती रहे। दोस्तों, यह विज्ञापन एम्स जम्मू के द्वारा निकाला गया है, जहां पर दोस्तों पैरामेडिकल की पोस्ट शामिल की गई हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पोस्ट के बारे में कि यहाँ पर कौन कौन सी पोस्ट शामिल हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सबसे पहले ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन की पोस्ट है, CSST टेक्नीशियन, डायलिसिस की पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है, ECG की पोस्ट है, EEG की पोस्ट है, इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन, एंडोस्कोपी टेक्नीशियन, ICU टेक्नीशियन, मैनीफोल्ड टेक्नीशियन, मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, ऑपरेशन थिएटर की पोस्ट है, एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की पोस्ट है, ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर परफ्यूजनिस्ट की पोस्ट है, रेडियोथेरेपी टेक्नीशियन की पोस्ट है, रेडियोग्राफी टेक्नीशियन की पोस्ट है, रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन की पोस्ट है, टेक्निकल असिस्टेंट ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन एंड ब्लड बैंक की पोस्ट है, टेक्निकल ऑफिसर डेंटल हाइजीनिस्ट की पोस्ट भी यहाँ पर शामिल की गई है। दोस्तों, टोटल यहाँ पर 18 प्रकार की पोस्ट शामिल की गई हैं जहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं एप्लीकेशन की, तो आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना होगा। एलिजिबिलिटी नॉर्म्स की बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं 24 फरवरी लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म की। कैटेगरी सर्टिफिकेट की बात करेंगे तो यहाँ पर यदि आप कैटेगरी का यानी कि आरक्षण का लाभ लेना चाहते हैं तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2023 से लेके 31 मार्च 2024 के बीच तक का होना चाहिए, तभी आपका वैलिड मान्य किया जाएगा। ठीक, आगे देखेंगे आप एप्लीकेशन फीस। तो यहाँ पर दोस्तों 1000 रुपये फीस रखी गई है जनरल, OBC और EWS कैटेगरी के लिए। और जो अभ्यर्थी SC ST PWBD कैटेगरी से हैं उनको कोई भी एग्ज़ाम फीस नहीं देना है। और यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, बैंक डिटेल दी गई है एम्स की तरफ से, UPI ID दी गई है, QR कोड भी यहाँ पर दिया गया जहाँ पर आप आसानी से अपना एप्लीकेशन फॉर्म का पेमेंट कर सकते हैं। एज लिमिट की बात करेंगे दोस्तों तो यहाँ पर 18 से लेकर 35 साल एज लिमिट रखी गई जनरल के लिए। यदि आप SC ST कैंडिडेट से तो आपको 5 साल का और बेनिफिट मिलेगा, OBC कैंडिडेट से तो आपको 3 साल का बेनिफिट मिलेगा। यदि आप विकलांग और जनरल कैटेगरी से तो आपको 10 साल का बेनिफिट मिलेगा, और PWBD OBC कैटेगरी वालों को 13 साल का, और PWBD SC ST कैटेगरी वालों को 15 साल का एज रिलैक्सेशन में बेनिफिट दिया जाएगा। यदि आपने एक बार फॉर्म को सबमिट कर दिया है तो इसके बाद आप उसको एडिट नहीं कर सकते हैं। एडिटिंग का कोई चांस, करेक्शन का कोई चांस आपको नहीं दिया जाएगा, तो इसलिए आपको फॉर्म को सही तरीके से फिल करना है। बात करते हैं सिलेक्शन की, तो आप यहाँ पर देखेंगे द सिलेक्शन ऑफ कैंडिडेट्स विल बी बेस्ड ऑन रिटन या फिर स्किल टेस्ट एंड और इंटरव्यू। दोस्तों, इन तीनों में से कुछ भी हो सकता है, रिटन टेस्ट भी हो सकता है, स्किल भी, या फिर इंटरव्यू भी हो सकता है। यदि आपका स्किल और रिटन टेस्ट होता है तो यहाँ पर आपके 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 60 नंबर के होंगे। और डोमेन नॉलेज यानी कि आप जिस कैटेगरी के हैं, जिस फील्ड से आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं उस फील्ड का आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये है आपका सिलेक्शन प्रोसेस। यहाँ पर आपको आवेदन करने के बाद में 9 बजे से लेकर 9:30 के बीच में उपस्थित होना होगा। नीचे ये डॉक्यूमेंट दिए जा रहे हैं, ये सभी डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाना होगा। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, पे स्केल वेतन की बात करेंगे तो यहाँ पर फिक्स 51,684 रुपये पर मंथ यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको दिया जाएगा। लीव का भी दिया गया कि जो नियम के अनुसार इंस्टीट्यूट का जो लीव रूल्स है उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। नेचर ऑफ ड्यूटीज, क्या काम रहेगा इंस्टीट्यूट में, जो वर्क है वो आपको करना होगा। कोई क्वेरी है तो आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। बात करते हैं आवेदन की, तो आपको आवेदन कैसे करना है यहाँ पर देखेंगे, आपको एक लिंक दी जा रही है, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपने फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं। जैसे आप इस लिंक पर क्लिक करते हैं तो ये आपका जो एप्लीकेशन विंडो है ये ओपन हो जाता है इस तरह से। यहाँ से आपको अपना फॉर्म फिल करना होगा। बात करते हैं एप्लीकेशन फॉर्म की, कब से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं। देखेंगे यहाँ पर 10 फरवरी से आपके आवेदन स्टार्ट हो चुके हैं। क्लोजिंग डेट 24 फरवरी 2024 है। वेन्यू ऑफ रिटन एंड स्किल टेस्ट एंड और इंटरव्यू के लिए विल बी इंटीमेटेड सेपरेटली, आपको बता दिया जाएगा। रिपोर्टिंग टाइम यहाँ पर 9 बजे रखा गया, यानी कि आपको 9 बजे उपस्थित होना होगा। यहाँ पर आप देखेंगे टेंटेटिव डेट ऑफ रिटन स्किल टेस्ट एंड और इंटरव्यू। दोस्तों, यहाँ पर रिटन टेस्ट, स्किल टेस्ट और इंटरव्यू के लिए डेट दी गई है 28 फरवरी और 29 फरवरी। ठीक है, ये टेंटेटिव डेट है, यानी कि कंफर्म डेट नहीं है, ये चेंज भी हो सकता है। लेकिन यदि चेंज नहीं होता तो आपको 28 फरवरी और 29 फरवरी को उपस्थित होना होगा। बात करते हैं पोस्ट की, कितनी क्या पोस्ट निकाली गई है, साथ ही हम बात करेंगे एलिजिबिलिटी की। यदि आप एलिजिबल हो तभी आप आवेदन कर सकते हैं। फर्स्ट पोस्ट ऑडियोमेट्री टेक्नीशियन, तो यहाँ पर BSc डिग्री इन स्पीच एंड हियरिंग में होना चाहिए, और DRBL में यहाँ पर BSc इन स्पीच एंड हियरिंग एंड क्लिनिकल एक्सपीरियंस यानी हॉस्पिटल ENT। यहाँ पर
एक्सपीरियंस भी मांग है डिजायरेबल में, यदि है तो आप लगा सकते हैं। 2 पोस्ट हैं यहाँ पर और एज लिमिट 35 साल है। एज लिमिट आप देख सकते हैं, यदि आप रिजर्वेशन कैटेगरी में बिलोंग करते हैं तो आपको छूट भी मिल जाएगी। CSST टेक्नीशियन की पोस्ट है, यहाँ पर देखेंगे BSc माइक्रोबायोलॉजी मेडिकल टेक्नोलॉजी वाले कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। स्टाफ नर्स A ग्रेड रजिस्ट्रेशन वाले भी आवेदन कर सकते हैं, प्लस 2 साल का इनको एक्सपीरियंस लगाना पड़ेगा इन CSST 200 बेडेड हॉस्पिटल का। डायलिसिस टेक्नीशियन की पोस्ट है यहाँ पर, डिग्री इन डायलिसिस टेक्नोलॉजी मान्यता प्राप्त संस्थान से होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। और 2 साल का डिप्लोमा है तब भी आप आवेदन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ 2 पोस्ट है जनरल कैटेगरी से। ECG की पोस्ट है 10+2 और डिप्लोमा वाले आवेदन करेंगे, 4 पोस्ट हैं। EEG का भी सेम है यहाँ पर है। और नीचे आप देखेंगे एंडोस्कोपी ICU टेक्नीशियन के लिए भी यहाँ पर डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया वाले आवेदन कर सकते हैं। बात करते हैं मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट के बारे में, तो 10+2 विद साइंस सब्जेक्ट से, यानी कि 12th आपकी साइंस सब्जेक्ट से होना चाहिए, प्लस DMLT का डिप्लोमा होना चाहिए, आप आवेदन कर सकते हैं। यदि आप BSc MLT वाले तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों 20 पोस्ट निकाली गई हैं और कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। ऑपरेशन थिएटर की भी पोस्ट है, 10 पोस्ट है यहाँ पर। और दोस्तों अच्छी वैकेंसी है। ऑप्थेल्मिक टेक्नीशियन की है, रेडियोथेरेपी की वैकेंसी है, और रेस्पिरेटरी टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और टेक्निकल ऑफिसर डेंटल हाइजीनिस्ट की भी पोस्ट यहाँ पर शामिल की गई है। दोस्तों सबसे ज़्यादा पोस्ट जो निकाली गई हैं वो है मेडिकल लैब टेक्नीशियन की, इसके बाद में है ऑपरेशन थिएटर एंड एनेस्थीसिया टेक्नीशियन की। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर ऑल इंडिया कैंडिडेट्स आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में कि यह जो वैकेंसी है या परमानेंट रेगुलर वैकेंसी है या फिर कॉन्टेक्चुअल वैकेंसी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है, एप्लीकेशन थ्रू ऑनलाइन मोड आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल कैंडिडेट्स प्रोसेसिंग प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन फॉर वेरियस टेक्नीशियन पोस्ट मेंशन्ड इन शेड्यूल आई प्योरली ऑन कॉन्टेक्ट बेसिस, प्लीज फिल द ऑनलाइन एप्लीकेशन केयरफुली। दोस्तों ये जो वैकेंसी है लिखा है स्पेशली कॉन्टेक्ट बेसिस की जॉब निकाली गई है, परमानेंट जॉब नहीं है, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट अच्छी हैं और ये जो वेतन है 51,000 रुपये आपको मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा वेतन दे रहे हैं। ठीक है, तो आवेदन जरूर करें और एप्लीकेशन विंडो ओपन हो चुकी है, देख सकते हैं। यहाँ से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और इन सभी का लिंक आपको हमारी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाकर अभी डाउनलोड करें और अपने फॉर्म को फिल करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में अगले इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।